पार्ट 4 ग्रामर। ग्रामर में आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की पहली फॉर्म। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक भी तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देखें, चूँकि मैं यहाँ पर ग्रामर पढ़ाने में इसमें ज़्यादा इस्तिलाहात के चक्कर में नहीं डालना चाहता आपको, बल्कि सादा से अंदाज़ में जो हमें जुमले बनाना आ जाएं, हम उसको बोलना सीख जाएं, बस ये मकसद है। तो ग्रामर की इस्तिलाहात पे ज़्यादा ज़ोर नहीं है, इसलिए जो अभी तक हम पीछे पढ़ते रहे उसके लिए मैंने फ़र्स्ट फॉर्म का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है। लेकिन असल बात यह है कि ग्रामर में जो अभी तक हमने पढ़ा है फ़र्स्ट फॉर्म के नाम पर, उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसको फ़र्स्ट फॉर्म नहीं कहते। ठीक है, बाकी इसकी तफसीलात हम यहाँ पे ज़िक्र नहीं करेंगे कि ये फ़र्स्ट फॉर्म और इन्फिनेटिव में क्या फ़र्क होता है वगैरह। तो बहरहाल सादा अंदाज में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बस वो फ़र्स्ट फॉर्म है, जैसा कि हम अभी तक कहते रहे हैं। तो आज हम लोग जो फ़र्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे ये इस तरह होगी कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद फ़र्स्ट फॉर्म आएगी। पिछले असबाक में जो हमने सब्जेक्ट के बाद फ़र्स्ट फॉर्म, जो कि असल में इन्फिनेटिव है लेकिन हमने उसको फ़र्स्ट फॉर्म ही कहा, बस आप इन्फिनेटिव का जहन से निकाल दें, अभी फ़िलहाल उसको फ़र्स्ट फॉर्म ही रखें जहन में। पिछले असबाक में जो हमने फ़र्स्ट फॉर्म पढ़ी है सब्जेक्ट के बाद, उसमें फ़र्स्ट फॉर्म से पहले कैन, मस्ट, हैव टू वगैरह आता है, लेकिन वो हमने नहीं पढ़ा। कैन है, मस्ट है, मे, माइट, विल, शुड, ऑट टू, ये अल्फाज हमने पढ़े थे। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्हें मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। तो पहले जो हम फॉर्म पढ़ रहे थे, जो हमें फ़र्स्ट फॉर्म देखने में आ रही थी, वो मॉडल वर्ब के साथ थी। आज जो हम फर्स्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं ये मॉडल वर्ब के बग़ैर है, यानी सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट क्या चीज़ है आपके यहाँ पर देखें, जो आपका पार्ट 4 है इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आगे हम जो इज इक्वल टू का निशान लगाकर हमने लिखा है, इसका मतलब ये है कि हम सब्जेक्ट किन चीज़ों को बना सकते हैं। तो वो आई, वी, यू, दे, सही है। इसी तरह ही, शी, इट, ये जो ऊपर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस लिखे हुए हैं कॉलम में, इन सारों को हम क्या बना सकते हैं, सब्जेक्ट। इसी तरह सब्जेक्ट हम जो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे, दिस, दैट, दीज, दोज, उन सब को भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आज के सबक में हम सिर्फ दीज और दोज को बनाएंगे, दिस दैट को अभी हम नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। इसी तरह खालिद एंड अहसन, यानी कोई से दो नाउन्स हों, दो लोगों के नाम हों, एक का नहीं, दो के एक साथ, खालिद एंड अहसन, उमर एंड फातिमा, इस तरह से, ठीक है, दो नाम एक साथ हों। या आगे पीपल है एक लफ्ज़ लिखा हुआ, या कोई ऐसा लफ्ज़ हो, पीपल से मुराद ऐसा लफ्ज़ है जो कई सारे लोगों पर दलालत करे। यानी अब पीपल का लफ्ज़ हम बोलते हैं, इससे मुराद कई लोग होते हैं। एक आदमी को पीपल नहीं कहते, कई लोगों को पीपल कहते हैं। एक आदमी को तो मैन कहते हैं। तो कोई ऐसा लफ्ज़ जिससे बहुत सारे लोग मुराद हों, ठीक है, तो इसे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हो गए, आई, वी, यू, दे। आज के लेसन में सिर्फ यही आई, वी, यू, दे। जो बाकी सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, वो अभी हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे। फिर उसके बाद दीज, दोज, इनको भी हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। खालिद एंड अहसन मैंने बता दिया कि आप कोई से दो नाम लेंगे और उनको एंड के साथ मिलाकर फिर लेकर आएंगे। और पीपल, बहुत से लोग। तो इस तरह के किसी भी लफ्ज़ को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये जो आपके सामने जो है वो येलो से कलर में जो पूरा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म होगी, और उसके बाद फिर वही चीज़ें, ऑब्जेक्ट है, प्लेस है, टाइम है, जो जो ज़रूरत पड़ती जाएगी उस हिसाब से आप लगाते जाएंगे। ऑब्जेक्ट में फिर वही सारी तफसीलात आ जाएंगी कि ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। नाउन के साथ क्या क्या लग सकता है, एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी दिस, दैट, दीज, दोज, और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, यानी माय, आवर, योर, देयर वगैरह वगैरह, वो सब इसमें लग सकते हैं। फिर प्लेस है, फिर टाइम है। ये सारी चीज़ें हम बार बार पढ़ रहे हैं, वो भी आपके साथ में दोहराई होती रहेगी। अब देखें आगे एग्जाम्पल्स में कुछ मिसालें हैं, यहाँ से ये बात वाज़ेह होगी कि ये जुमले किस तरह बन रहे हैं। पहला जुमला है आई लॉक द डोर। आई लॉक द डोर, सही है, यानी मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है, लॉक ये वर्ब है पहली फॉर्म,
फिर द डोर ये ऑब्जेक्ट है। इसी तरह अगला जुमला देखें, दे किक द फुटबॉल, वो फुटबॉल को लात मारते हैं, यानी फुटबॉल को किक मारना, जैसे फुटबॉल खेलते हुए जो उसको लात मारते हैं, ये मतलब है वो फुटबॉल को लात मारते हैं। तो दे सब्जेक्ट है, किक जो है ये वर्ब है, द फुटबॉल ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। वी लैंड मनी, वी सब्जेक्ट है, लैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मनी ये ऑब्जेक्ट है, यानी हम पैसे उधार देते हैं। यू पुश पीपल, आप लोगों को धक्का देते हैं। यू सब्जेक्ट है, पुश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और पीपल ये ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरह से आगे अल्फाज हैं, दीज स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर, दीज स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर। यहाँ पे देखें दीज स्टूडेंट्स ये पूरा सब्जेक्ट है, सही है, ओबे ये वर्ब है फर्स्ट फॉर्म और टीचर ऑब्जेक्ट है और टीचर के साथ हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर लगाया है। जैसे कि मैंने बताया कि हम ऑब्जेक्ट के साथ सारी चीज़ें वो लगा सकते हैं जो हमने पहले पढ़ी थी। तो इसका मतलब बन जाएगा दीज स्टूडेंट्स ओबे देयर टीचर, कि ये तलबा अपने उस्ताद की फरमाबरदारी करते हैं। ठीक है, फिर आगे दोज बॉयज ऑर्डर योर सर्वेंट्स। अब दोज बॉयज ये सब्जेक्ट है, वो लड़के, ऑर्डर यानी हुक्म देते हैं ये वर्ब है, योर सर्वेंट सर्वेंट्स जो है यानी खादिम, और इससे पहले हमने पॉजेसिव एडजेक्टिव योर लगा दिया, आपके खादिम, यानी ये लड़के आपके खादिमों को हुक्म देते हैं। पीपल प्रे हेयर, लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे पीपल सब्जेक्ट है, प्रे वर्ब है और हेयर ये प्लेस है। ठीक, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। दे मूव हिज कार एवरी डे, वो हर रोज़ इसकी कार को हरकत देते हैं, इन्हें इसकी कार हिलाते हैं, यहाँ से हिला के उधर ले गए, उधर से हिला के उधर ले गए, इस तरह। तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, मूव ये वर्ब है और हिज कार ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, जिसमें आपने ऑब्जेक्ट नाउन है कार और उसके साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी हिज लगा दिया है, तो ये पूरा मिलकर ऑब्जेक्ट हो गया। और एवरी डे ये यहाँ पर टाइम है। ठीक, पिछले जुमले में हेयर प्लेस था, यहाँ पर एवरी टाइम ये आपने टाइम बता दिया। अगला जुमला है खालिद एंड आहसन पुल दिस कार्ट, खालिद और आहसन इस रेडी को खींचते हैं। अब खालिद एंड आहसन ये आपका सब्जेक्ट है, पुल वर्ब है और दिस कार्ट ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट में जो है हमने नाउन के साथ पॉजेसिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी दिस इस्तेमाल किया है। तो ये हमने सारी चीज़ें पीछे देखी हुई हैं। बस आज हमने क्या देखा है कि वर्ब होगा, वर्ब के बाद डायरेक्ट पहली फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और बाकी आगे की चीज़ें उसी तरह होंगी। अच्छा, ये फॉर्म अब हम इस्तेमाल कब करते हैं? देखें, जब हमने कोई रूटीन बतानी होती है कि आम तौर पर ऐसा होता है, या कोई काम जो बार बार हो रहा हो उसके बारे में बताना हो कि फ़लाँ शख्स ये करता है, मैं ये करता हूँ, हम वहाँ रहते हैं और हम सुबह सवेरे उठते हैं, तो रूटीन के काम और जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है, आम मालूमात किसी के बारे में देनी हो, तो वो देने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के साथ। ठीक है जी। अब ये एक्सरसाइज में जो जुमले दिए गए हैं, ये जुमले सारे आज वाले सबक से मुताल्लिक नहीं हैं, बल्कि जो इंग्लिश टू उर्दू वाली एक्सरसाइज है आपकी, इसमें पिछले जो असबाक के हमारे जुमले हैं उनको डाला गया है, उनको आप देख लें, सही है, और इनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। और उर्दू से इंग्लिश वाले जो ट्रांसलेशन वाले जो आपको दिया गया है हिस्सा, ये आज ही के सबक से मुताल्लिक है, आपने गौर करना है। देखें, मसलन पहला जुमला है, वो लोग पुराना दरवाज़ा बंद कर देते हैं। आपने यहाँ पे ढूंढना है कि सब्जेक्ट कौन है, सही है, फिर आपने ढूंढना है कि उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म वर्ब आप यहाँ पे ढूंढेंगे कि क्या है, फिर आप ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन है तो नाउन लगा देंगे, अगर उसके साथ कोई सिफत वगैरह भी लगी हुई है तो वो भी लगा देंगे। ठीक है, और अगर टाइम और प्लेस वगैरह भी है तो आपने पहले प्लेस लगाना है और उसके बाद फिर टाइम। तो ये सारी चीज़ों को देखकर, इसको गौर से अच्छी तरह से उन चीज़ों को जहन में रखते हुए इन जुमलों को आप ट्रांसलेट करके भेजें।